नमस्कार साथियों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। इस कोर्स के सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। यहाँ आपको 70% मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो कम से कम 70% मार्क्स आपको लेने होंगे। जितना भी प्रश्न है उसके 70% यदि 20 प्रश्न है तो आपको 70% मतलब 14 नंबर लाने ज़रूरी होंगे। तो चलिए एक एक प्रश्नों का हल हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, बहुत अधिक निर्देशात्मक नहीं होना जिसके होने का एक हिस्सा है, क्या? इसका उत्तर देंगे देखभाल। आगे बढ़ते हैं। अगला उत्तर है, शिक्षार्थियों के प्रति सम्मान संप्रेषित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? ये देखना होगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के प्रति सम्मान संप्रेषित करने के लिए एक शिक्षक को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा, उन्हें उनके नाम से संबोधित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर आपको देखने होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा, एक विविध कक्षा सभी के लिए सीखने के अवसर पैदा करने में एक बाधा है। चलिए बहुत अच्छा, अब इसे नोट करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यस, अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संवाद के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, कौन प्रभावी संवाद के लिए आवश्यक नहीं है, इसका आंसर आपको देने हैं। यस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारे जवाब देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आप सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ यह महसूस करते हैं कि कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, तो आप शामिल हैं। किसमें शामिल हैं, ये आपको जवाब यहाँ देना है, आंसर देने हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सक्रिय रूप से सुनना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह समझना कि आपकी कक्षा में एक छात्र अपनी सीट पर झूलता है, जब वह छात्र ध्यान से सुन रही है, आपकी क्षमता को दर्शाता है, क्या दिखाता है? आपकी क्षमता को क्या समझाता है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यस, इसका सही आंसर हो जाएगा तदनुभूति रखने की। आगे बढ़ते हैं। प्रभावी संवाद तब होता है जब, प्रभावी संवाद तब होता है जब इसमें सावधानी शामिल हो। जी हाँ, इसमें सावधानी शामिल हो, इसमें सावधानी शामिल हो, तब जो है प्रभावी संवाद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों के स्कूल में प्रवेश करते ही गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए स्वागत करने से जिस विकास में मदद मिलती है वो क्या होता है? ठीक है, चलिए जी, इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता। जी हाँ, इसका सही आंसर आप विश्वसनीयता लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 9वीं का एक छात्र स्कूल फीस का भुगतान नहीं कर पाया है। छात्र कक्षा मूल्यांकन से भी ज़्यादा प्रगति नहीं दिखा रहा है। शिक्षक कक्षा में उस छात्र को डांटता है और स्टाफ रूम में दोपहर के भोजन के दौरान कहता है कि वह छात्र जिस पृष्ठभूमि से आ रहा है उसे देखते हुए छात्रों से यह उम्मीद की जानी चाहिए। शिक्षक किस व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ये आपको देखने हैं। ठीक है जी हाँ, इसका सही आंसर देंगे संवेदनशीलता। आगे बढ़ते हैं। संवेदनशीलता के गुण का सही विवरण चुनें। संवेदनशीलता के गुण का सही विवरण चुनना है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे देखने होंगे, समझने होंगे। ठीक है जी, इसका सही आंसर हो जाएगा स्वयं और दूसरों के विचारों और भावनाओं के प्रति ईमानदारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वयं के कार्यों की जिम्मेदारी लेना दर्शाता है, क्या दर्शाता है, ये आपको यहाँ पे देखने होंगे। आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर देंगे सकारात्मक सामाजिक कौशल। आगे बढ़ते हैं। दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण समझना क्या कहलाता है? दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण समझना क्या कहलाता है? आंसर इन चारों ऑप्शंस में से आपको देने होंगे। जी, इसका सही आंसर आपको देने होंगे, तो परिप्रेक्ष्य लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना एक लक्षण है। ध्यान से सुनना एक लक्षण है किसका? संवाद का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक छात्र हमेशा बेतरतीब कपड़े पहने कक्षा में आता है और चश्मा पहनता है। सहपाठी
छात्र का मजाक उड़ाते हैं और उस छात्र को चश्मल्ली कहते हैं। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत सामाजिक गुण आप नहीं चाहेंगे कि आपके छात्र इस छात्र के साथ व्यवहार करते समय प्रदर्शित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धिक्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने छात्रों के बीच संघर्ष के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी रणनीति लागू करेंगे? ठीक है, कौन सी रणनीति लागू करेंगे ये आपको देखने होंगे। यहाँ पे आंसर इसका देना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों के बीच एक संवाद की सुविधा को संभव करके। आगे बढ़ते हैं। स्वयं में और दूसरों में अच्छाई देखना, पहल करना और सहयोगी होना इंगित करता है। क्या इंगित करता है भाई? आपको इसका आंसर देने होंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सकारात्मक रवैये को। आगे बढ़ते हैं। दूसरे व्यक्ति के बारे में अधिक जानने के लिए जांच प्रश्न पूछना जिस इरादे को दर्शाता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर देने होंगे इसके। चलिए जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकारात्मक आत्मदृष्टिकोण दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैं कार्यस्थल में संघर्षों को प्रबंधित करने के सभी प्रयास करूंगा। आगे बढ़ते हैं। छात्रों को जानना और समझना जिस तरह से प्राप्त किया जा सकता है क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे देना होगा। चलिए, तो इसका सही आंसर देंगे निर्णयात्मक होकर के। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वयं को स्वीकार करने का सूचक है? ठीक है, कौन स्वीकार करने का सूचक है? यहाँ पे इसका आंसर देना होगा आप। इसका सही आंसर हो जाएगा किसी की कमियों पर काम करने की कोशिश। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपके आंसर 20 में 20 अटैम्प्ट किए, आपको 70% से ज़्यादा मार्क्स ज़रूर से ज़रूर मिल जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, आप नए कोर्सेज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।